एक आदमी को अपने साथ लेकर मनीष कश्यप जब दिल्ली के एयरपोर्ट से पटना के एयरपोर्ट पर उतर रहे थे, तब बिहार में इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर कौन है वो आदमी जिसको मनीष कश्यप अपने साथ लेकर आ रहे हैं। वो आदमी उतरता है पटना एयरपोर्ट पर, पत्रकारों की फौज खड़ी होती है और तब मालूम पड़ता है कि एक आदमी जो मजदूरी करता है हरियाणा में, जो इसीलिए अपने घर नहीं आ रहा था क्योंकि उसने इस बात का प्रण लिया था कि जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल जाएंगे तब हम अपने घर आएंगे, और उसी आदमी को मनीष कश्यप हवाई जहाज से लेकर यहां पर आए थे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत का हर वो व्यक्ति हवाई जहाज में बैठेगा जो शायद हवाई चप्पल भी पहनता हो, और नरेंद्र मोदी ने इस बात को कितना सही साबित किया इसका कोई उदाहरण मेरे पास नहीं है, लेकिन एक गांव का लड़का जिसका अभी भी करकट का घर है उसने ये सही साबित कर दिया। हमारे साथ सिकंदर हैं। सिकंदर भाई साहब 13 महीने बाद यहाँ आए हैं। फिलहाल हम लोग चंपारण के उसी गांव में हैं जहां से मनीष कश्यप आते हैं। ये अररिया के रहने वाले हैं, सुपौल के। वहां पर कल जाएंगे, और हम जब यहाँ पर आए हैं तो हमको जब ये मिले तो हमको लगा बात कर लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि हवाई जहाज में बैठकर कैसा लगा, पूछना चाहिए कि मनीष कश्यप से आपकी मुलाकात कैसी हुई, और पूछना चाहिए कि आप भाई साहब क्यों इस बात का प्रण लिए थे कि जब तक वो आदमी जेल से बाहर नहीं निकलेगा हम नहीं जाएंगे। सिकंदर जी, हवाई जहाज कैसन होता है भीतर से? देखिए, हवाई जहाज तो बसे के तरह था भीतर में। बस की तरह था। बस के तरह था, लेकिन हाँ। छोटा जगह था, ऊपर इतना खड़ा नहीं था। हाँ हाँ। सेफ्टी बहुत बढ़िया था। कैसे लगा कि सेफ्टी बढ़िया है? हम लोग बेल्ट लगाए हैं। अच्छा, सीट जैसे गाड़ी में सीट हाँ, बेल्ट लगता है। गाड़ी में जैसे सीट बेल्ट लगता है वैसे हाँ। ही बैठे हैं। हाँ। लेकिन बैठे, थोड़ी देर रुका, बस इसके बाद चलने लगा। कितना देर में पटना पहुंच गए थे? देखिए, 1 घंटा का लमसम में 1 घंटा में पहुंच गए हाँ, थे। पहुँच गए अच्छा, पटना। मनीष कश्यप से काहे प्रेम हो गया इतना कि वो जेल से नहीं आए तो अब घर नहीं आएंगे, ये कौन बात हुआ? देखिए, यह बात देखने की बात है, दिमाग में बिठाने की बात है। हाँ। मनीष भैया कोई गलती नहीं किया था। हम्म। हाँ, तो मनीष भैया गलती नहीं किया था जी। तो आप फिर घर छोड़ दीजिएगा। जी, छोड़ दिए हैं। छोड़ भी दिए, कई संदेश भी हम खोजते-खोजते तुम्हारे जैसे, इसके जैसे यूट्यूबर से और समाज से, जहाँ पे रहते थे वहाँ पे सबको हम दिए हैं संदेश। मनीष भाई तक हमारा संदेश पहुँचा है। अच्छा। हम अनपढ़ आदमी और थे। वही मनीष भाई जब आपको हवाई जहाज में बैठा के लाए तब? देखिए, मनीष भाई जब निकला, हमको हवाई जहाज, हम नहीं सोचे कि हमसे आएगा तो मुलाकात करेगा तो हवाई जहाज का प्लाट बना देगा, टिकट फ्लाइट का। हम फ्लाइट का टिकट भी नहीं देखे थे, नहीं जाने थे। लेकिन आया, हमारा जिम्मेदार के थ्रू आया, और पत्रकार भी आया था। इसके बाद हमारे नज़दीक में आया, आते हमसे मुलाकात हुआ। हमारा जिम्मेदार भी बताया था 2-3 दिन में तू घर चले जाएगा। जिम्मेदार माने कि जमींदार जहाँ पर ही हरियाणा में काम करते हैं। हैं। हाँ, आगे फिर? हाँ, वो जिम्मेदार बोला कि अब मनीष भैया तुम्हारा मिलेगा, मुलाकात होगा, हाँ। तुमको हम टिकट बना देते हैं। सीमांचल एक्सप्रेस के टिकट बनाया था, ट्रेन का? ट्रेन का। हाँ। हम सोचे मिल के इतना चले जाएंगे, टिकट बना दो 10 दिन पहले, हाँ। कम में होगा। अगर तुरंत बनाएंगे तो ज़्यादा रुपया में बनेगा। हाँ। हमारा जिम्मेदार बना दिया था टिकट। हाँ। तो जिम्मेदार जो बना दिया था टिकट, वो उसका मनीष भैया गया तो रिटर्न करवा दिया उसका, अच्छा। रद्द करवा दिया टिकट। बोला रद्द करो, हमारे पास जाएगा, हाँ। हम टिकट बनाएंगे इसका। हाँ। हमारा टिकट, हम भी यह भी नहीं सोचे कि हम फ्लाइट का बनाएगा कि और कुछ का बनाएगा। हाँ। ये मन में भी नहीं था कि हम फ्लाइट से जाएंगे हम्म। या फ्लाइट का टिकट हमारा बना देगा, हम्म। यह भी नहीं था मन में। तो उसके बाद फिर मनीष कश्यप ने आपका ट्रेन का टिकट कैंसिल करवाया, फ्लाइट का टिकट करवाया? हाँ, फ्लाइट का टिकट बना दिया। पहली बार मनीष कश्यप से मिले आप इस बार? हाँ, पहले बार। कैसे लगा मिलके? देखिए, हम जो प्रण ठाने थे वो हाँ। प्रण पूरा हो गया। मनीष भैया भी मिला, मिलते के साथ वो अपना साथ भी ले आया, मिला भी, फ्लाइट पर बैठाया भी? फ्लाइट पर बैठाया भी, अपना साथ भी ले आया। हाँ। इसके बाद बोला तुमको घर तक हम पहुंचाएंगे। हाँ। हाँ, घर तक भी जाएगा। मनीष भैया गाँव आया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी लोग मिल रहा होगा, तो लगता है कि मनीष कश्यप ऐसा आदमी है जिसको 9 महीने तक जेल में रखना चाहिए था? जी, ये तो सरकार की गलती है। हाँ। पहले जांच पड़ताल नहीं करवाया, ये पहले केसे ठोक दिया, बहुत केस ठोक दिया मनीष भैया पे। अच्छा, आपके लिए मनीष कश्यप कैसा आदमी है? देखिए, ये साधा सीधा इंसान आदमी था, पढ़े लिखे था, हाँ। इंजीनियर भी है, हाँ। मैक वाले भी है। हाँ। मैक से पत्रकार करता है तो करने दो भाई। हाँ। जिससे हम देखते हैं मैक से कोई गलत नहीं बोलता है, कोई सच्चाई बोलता है तो बोलने दो, दिखाने दो, देखते हैं दिखाने दो, और समाज भी दिखता है। इसमें सारे संसार भी देख सकता है कि सच्चाई है कि गलत है। इसको भजाना चाहिए, पहले देखना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं देख के सरकार पहले धकेल दिया इसको। अरे घरवा जाएंगे तो सब लोग बोलेगा कि फ्लाइट से बैठ के पहली बार आए हैं, मेहरारू पूछेगी, बच्चा सब पूछेगा, वो सब कहेगा हमको ही बैठाइए। तो देखिए, वैसे तो बोल नहीं सकता है, गरीब परिवार से हम हैं,
वैसे बोल नहीं सकता। अगर क्षमता देखेंगे, आगे चल के कोई बेत हो गया, हम फ्लैट पर बैठा सकते हैं बाल बच्चे। कितना कमाते हैं सिकंदर जी आप? देखिए 700-800 रुपया रोज कमाते थे। 800 रुपया रोज? जी 8 माने होता 24,000 महीना हुआ। जी। तो वहाँ रहने खाने में खर्च कितना हो जाता है? देखिए बाहर में रहते, बाहर में फालतू खर्चा होता है, 5-7 हज़ार रुपया महीना हम लोग का खर्चा हो जाता था। माने हाँ। 17-18 बचता होगा। जी तो घर भेजते होंगे? जी भेजते थे। कितना बच्चा है आपका? 3 बाल बच्चे हैं। कौन स्कूल में पढ़ता है? देखिए मिडिल स्कूल में पढ़ता था, कहीं ट्यूशन भी पढ़ता था। तो हम लोग कभी-कभी कुछ सब दिन काम तो नहीं लगता है। हम लोग दिहाड़ी करते थे, सब दिन काम नहीं लगता था। कभी लगा, कभी नहीं लगा, कभी परमानेंटली 10 दिन खींच दिया, कभी एंगेज भी हो जाता 10 दिन, ऐसे ही काम था। प्राइवेट में काहे नहीं बच्चों को पढ़ाया जी? इतना भी होते नहीं था हमारा। अरे सरकारी स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाता है खुश हैं आप, ठीक है ना? जी नहीं, पढ़ता भी नहीं है, नाम भी छाँट दिया है। हम नहीं गए ना, हमारा सब बच्चा का नाम छाँट दिया। बिहार सरकार कह रहा है कि पूरा सरकारी स्कूल चमका दिए हैं। मनीष भैया जाएगा, हम दिखा देंगे। हमारा बच्चा सबका सबका नाम काट दिया। हम 11-12 महीना रह गया ना इधर, 13 महीना, हमारा सब बच्चा का नाम छाँट दिया अच्छा, जाएगा। आप मजदूरी करते हैं, 800 रुपए जी। रोज कमाते हैं, हाँ। सब लोग आता है, अभी आपका वीडियो बन रहा है, सुबह से लेकर शाम तक इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसा लगता है ये सब करके? देखिए ये हमारा शौक नहीं था कि हम वीडियो बनाए, इंटरव्यू में हम जाए, ये हमारा शौक नहीं था। लेकिन शुक्र करो ये मनीष भैया हमको पहुँचा रहा है। हम जो मनीष भैया की प्रतिज्ञा बैठे थे, मनीष भैया साथ में आए हैं। मनीष भैया कहाँ तक ले जाके छोड़ता है, ये तो मनीष भैया के ऊपर है। हम मनीष भैया के लिए मरे थे, लेकिन मनीष भैया भी रास्ता पर पहुँचा रहे हैं। ये मीडिया वाले कोई जवाब करना, कोई सवाल करना, ये मनीष भैया के करतूत है, दिखावता है कि मनीष भैया कहता है गरीब जागो, गरीब को जगाओ। हाँ, यह चीज़ है। 9 महीने बाद किसी का जेल से निकलना, उसके बाद उसका एक आदमी पर फ्लाइट पर बिठाना और उस आदमी का खड़ा होकर ये कहना कि भाई साहब हम कुछ नहीं करते हैं, हमको वो आदमी सब करवा रहा है, हम उस आदमी के चलते बोल पा रहे हैं, तो समझिए कि उस आदमी में कितनी ताकत होगी। बाकी मनीष अच्छे हैं कि मनीष बुरे हैं, इसका फैसला सुनाने वाले हम कोई नहीं होते हैं, आप तय कर लीजिएगा। लेकिन सिकंदर भाई साहब की कहानी आप तक पहुँचानी इसलिए ज़रूरी थी ताकि आपको तय करने में आसानी हो कि गलत कौन है, सही कौन है। मेरा नाम प्रशांत है, कैमरे के पीछे अंकित खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।